छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 12 ऐसी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जिनमें से 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और एक अन्य जाति शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12 ऐसे जातियों को, जिसमें 11 पर्यायवाची शब्द के रूप में और एक को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया और इसको शामिल किया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर झूठी वाहवाही बटोरने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राज्य के 12 जाति समूहों की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस उपलब्धि के लिए इन जाति समूहों को बधाई दी और इन जाति समूहों को मामूली तकनीकी त्रुटियों के कारण आदिवासी हितलाभ से वंचित रखे जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। किसान हैं, बाकी और लोग हैं, ये बड़ी दिक्कत में थे। इतने लंबे समय तक उनके बच्चों के लिए प्रमाण पत्र नहीं बनता था, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, पढ़ाई में कितनी प्रकार की परेशानी होती थी। ये सारा मामला आज दूर हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो शेष है वो भी बहुत जल्दी दूर होगा। और ये 12 जनजाति वर्ग के लोग, कल बहुत सारे लोगों का हमारे पास टेलीफोन आया था और मैंने कहा कि अच्छा हो गया है, लेकिन शेष जो है उनका भी हम लोग और प्रयत्न करेंगे। मैं इस शुभ काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जो जनजाति कार्य मंत्री हैं और सारा मंत्रिमंडल बैठ करके इसका निर्णय किया, उनके लिए अत्यधिक और अशेष साधुवाद प्रेषित करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कांकेर जिले के अंतागढ़ तहसील कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र बनाने आए कुंदन कुमार ने बताया कि लोगों को इसका बेहतर फायदा मिलेगा। तो वहीं आदिवासी समुदाय से आने वाले युवक उमेश उसारे ने उक्त निर्णय का स्वागत किया है। शासन के सहयोग से इनको आदिवासी सम्मिलित किया गया है। अब इनको फायदा होगी, इनको कोई जाति प्रमाण पत्र बनने की नहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इनको जो भी लाभ मिलेगा आदिवासियों का, उनको भी लाभ उनको मिलेगा। 12 जाति समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल किया गया है, जो कि सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस मात्रात्मक त्रुटि का लाभ नहीं मिल रहा था, जो कि अब लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इन 12 समुदायों में मात्रात्मक त्रुटियों को सुधारकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। और आइए इस संबंध में ज्यादा जानकारी लेते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के प्रमुख और सह प्राध्यापक डॉक्टर निस्तुर कुजूर से। डॉक्टर कुजूर। जी जी जी, हेलो जी डॉक्टर कुजूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। जी थैंक यू मैडम। डॉक्टर कुजूर, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, तो केंद्र सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये केंद्र सरकार का मैं इसको पॉजिटिव में देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो जनजाति समूह, विशेषकर छत्तीसगढ़ के जो 12 जनजाति समुदाय के लोगों को जो अभी जो जाति थे, जिसको जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए लेटर उन्होंने आदेश जारी किया है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो जनजाति समूह पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयासरत थे, क्योंकि उनका आपस में मिलता जुलता मात्रात्मक त्रुटि के कारण ये वास्तव में जनजाति का लाभ से ये वंचित था।
और अब चूंकि इनको जनजाति में शामिल किया गया है तो मेरे को लगता है कि इनको एक नई पहचान मिलेगा। और पहचान के साथ ही साथ सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र आसानी से इनको अब मिल पाएगा, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और जितने भी जनजाति समुदाय के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अब इनको आसानी से मिलेगा। तो मैं सोचता हूं इनके जीवन स्तर सुधार में ये जो प्रयास है सरकार का, ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर कुजूर, और इन जो 12 जातियों को शामिल किया गया है अनुसूचित जनजाति में, तो इससे प्रदेश के विकास में आपके हिसाब से कितनी मदद मिलेगी? प्रदेश में खासकर हम बात करते हैं तो ये है कि इससे जनजाति जो आबादी है उसमें एक तरह की वृद्धि होगी। और दूसरी बातें हैं कि प्रदेश की विकास में कहाँ तक बात करेंगे, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे तो मेरे को लगता है कि ये है कि जनजाति आबादियों की संख्या में वृद्धि होगी और इससे जनजातियों को एक तरीका से बेनिफिट भविष्य में हो सकता है। जैसे यदि मैं बात करूं तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम आबादी के दृष्टि से अभी आरक्षण की बात हम करते हैं तो जनजाति समुदाय की जो आबादी है उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ऊपर उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी, जो कि आदिवासी कम्युनिटी के लिए जो छत्तीसगढ़ के राज्य की जनजाति जनसंख्या है वो उस दिशा में ये इनका एक कंट्रीब्यूशन होगा। और भविष्य में ये जनजाति समुदाय के विकास के लिए और उनके जो अधिकार की जो हम बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, इसके लिए यह सही सिद्ध होगा। जी धन्यवाद डॉक्टर कुजूर इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर